मैं डॉक्टर विभू प्रसाद नायक आयुर्वेदा में ग्रेजुएट किया हूँ BMS इन उत्कल यूनिवर्सिटी। आज मैं आयुर्वेदा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताऊँगा आपको। आयुर्वेदा बेसिकली क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसके साथ लिंक क्या है, क्यों आयुर्वेदा में स्पिरिचुअलिटी को लिंक किया गया है। एक्चुअली आयुर्वेदा मीन्स आयु, इसका मीन्स है कि लाइफ है और वेदा मीन्स नॉलेज है। तो साइंस ऑफ लाइफ, हम लाइफ के बारे में जो साइंस है उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्य मूलमोत्तमम बोला गया है आयुर्वेद। और हिताहितम सुखम दुखम, मतलब क्या ठीक है, क्या भूल है, क्या गुड और क्या बैड है, और कैसे हम हैप्पी रहेंगे, कैसे सुख में रहेंगे, कैसे दुख में, क्या सुख है क्या दुख है। आयुर्वेद को ऐसे इसीलिए हमें अपनाना चाहिए। आयुर्वेद में ये नॉलेज दिया गया कि हमारे बॉडी के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे आयुर्वेद में हमारे पंच महाभूत के बारे में बताया गया है। जैसे तत्र शरीरम नाम, ये जो शरीर है पहले हमें जानना चाहिए कि हम क्या हैं। मतलब हमारे जो लाइफ बोलते हैं, वैसे तो लाइफ बोल दिया, पर लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि एक शरीर है और मन बुद्धि अहंकार, जिसको चेतना बोलते हैं। और शरीर में जैसे बोला गया है कि सुश्रुत बोलते हैं, चरक भी बोलते हैं कि तत्र शरीरम नामम चेतना अधिष्ठानुभूतम, मतलब चेतना है इसमें। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कैसे है? एक सूक्ष्म शरीर है। शरीर दो शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है। आयुर्वेद में पंच महाभूत का बताया गया है। पंच महाभूत क्या क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। मन बुद्धि अहंकार भी है और उसके साथ साथ विकार भी बताया गया है। जैसे क्या विकार होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो विकार जो होते हैं 3 प्रकार मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। वात पित्त कफ, वो किससे बनते हैं? वो पंच महाभूत से ही बनते हैं। जैसे पृथ्वी और जल महाभूत से कफ, अग्नि और जल महाभूत से पित्त, और वायु और आकाश महाभूत से वात का बनता है। और वो वात पित्त कफ जब बैलेंस में रहते हैं तब हमारा कोई रोग नहीं होता है। यदि वात पित्त कफ इम्बैलेंस होते हैं तब हमारे रोग आते हैं। कैसे इम्बैलेंस होते हैं? हमारा अहित आहार और विहार से। आहार और विहार से हमारा डाइजेशन, जैसे कुछ गलत उल्टा खा लिए तो डाइजेशन गलत गड़बड़ हो गया। एक दोष इम्बैलेंस हो जाता है तो वो दोनों दोषों को भी इम्बैलेंस कर देते हैं। तो ये चीज़ें हो गया कि शरीर का बात, जब शरीर के साथ साथ मन भी जुड़ा हुआ है तो मन बुद्धि अहंकार भी उससे लिंक है सूक्ष्म शरीर के साथ। जो दोष का 2 अनिष्टान रहता है, जो दोष होते हैं, जो रोग होते हैं, दोष का मतलब ये है रोग होते हैं, तो 2 अधिष्ठान होते हैं। एक शारीरिक होता है, जैसे फिजिकल बॉडी में हम देख लिए, और मानसिक भी होता है, मेंटल। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है तो आप मन में भी लगता है यार, वीक भी लगता है, हाँ ठीक है, मन भी बुरा लगता है, क्योंकि शरीर का क्यों ऐसा होता है कि शरीर के साथ मन भी लिंक है। तो हमें इसीलिए जो भी फूड हम लेते हैं उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या धातु हैं, सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वैसे आयुर्वेद में लिखा है कि हमें धर्मार्थ कामो मोक्षाणा, मतलब धर्म के लिए ये चीज़ें आरोग्य का मूल है। जो आयुर्वेद इसीलिए दिया गया है, जो चरक सुश्रुत दिए हैं धर्म को जानने के लिए। धर्म क्या है? भागवतम में लिखा है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हम भगवान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, क्योंकि हम जो है सोल भी, मैं पहले बताया था आपको कि सोल भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है शरीर में। तत्र शरीरम नामम चेतना अधिष्ठानुभूतम आत्म विकार, आत्म मतलब आत्मा भी है इसमें। तो हम शरीर के लिए सारी चीज़ें करते हैं, तो ये इसीलिए करना चाहिए कि हमें धर्म को प्राप्त करने के लिए और सुख रहने के लिए। सुख कैसे रहेंगे? धर्म को प्राप्त करने ही सुख मिलता है। तो हमें आयुर्वेद को मतलब अपनाना इसीलिए चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में चारक में बोल रहे हैं कि तमोगुण के स्टेट में, इसलिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण भी आते हैं। वो इसके इफ़ेक्ट से ही हमारे मन में और शरीर में भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे तमोगुण में आप आलसी होंगे, आप गंदा रहेंगे, हाँ, तो रजोगुण में आप खाली भाग दौड़ करेंगे,
सत्वगुण में आप कुछ करना चाहते हैं पर साइलेंटली करते हैं। पर ये तीनों गुण के ऊर्ध्व में भी भगवान गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को, तीनों गुण के ऊर्ध्व में जाना चाहिए बस। लेकिन सत्वगुण में हम रह के ही हम डिवोशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे धर्म को ही प्राप्त करते हैं, धर्मार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद का प्रयोजन है कि हम आयुर्वेद को अपना के डिवोशनल लाइफ को ही आगे कर सकते हैं। जैसे सत्वगुण में कैसे रहेंगे हम, सत्वगुण का एक फूड जो है हमारा माइंड के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट है और बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट है। जैसे आप गंदा खा लिए तो पेट खराब हो जाता है, उसके बाद मन भी खराब होता है, यार बुरा चीज़ खा लिया, मैं थोड़ा अच्छा खाने को चाहिए, ऐसा है। तो हम यदि इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो प्योर चीज़ें जो है वो सत्वगुण में है और सत्वगुण का चीज़ें जैसे दूध, खीर, दूध, घी, ये सारी चीज़ें हो गया जो जिसमें गंदा चीज़ मतलब तेल, मिर्च, मसाला हो, और रजोगुण में आते हैं जिसमें वो बासी टाइप का फूड है, 2-2-3 दिन का रह गया, अल्कोहल, ये सारे तमोगुण में आते हैं। तमोगुण में लोग इग्नोरेंस में जाएंगे, डार्कनेस में जाएंगे, अंधकार में जाएंगे और क्या सही है क्या गलत है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। रजोगुण में जो भी काम करते रहो मतलब आंख मूंद के ही काम कर लिया और उसका परिणाम हम दुख भी मिल रहा है पर पता ही नहीं चल रहा है, ये चीज़ें कर रहे हैं। सत्वगुण ज्ञान का प्रकाश है, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सत्वगुण में रह के करते हैं। तो इसीलिए सत्वगुण में हमें रहना चाहिए, ये फोकस है, सारी चीज़ें बताया गया है लेकिन फोकस है, मेन पॉइंट है, हमें सत्वगुण में रहना चाहिए। कैसे हम सत्वगुण में रहेंगे, जल्दी उठना चाहिए हमें, क्योंकि आहार और विहार मैंने बताया था। जैसे आप मान लीजिए हम सत्वगुण का खाना खा रहे हैं लेकिन लेट में उठ रहे हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो तमोगुण के जैसा ही हो रहे हैं। हाँ, फूड तो इफ़ेक्ट दे रहा है लेकिन बिहार भी उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है, कॉन्शियसली हमें थोड़ा उसको भी देखना चाहिए। तो उसमें सत्वगुण में कैसे जल्दी उठना चाहिए और जैसे हम नॉर्मली केमिकल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ब्रश वगैरह सब हर टाइम पे नहीं यूज करेंगे। जैसे हमें लकड़ी का जैसे नीम का हो गया, दातून, वो सारे यूज करना चाहिए। और बाकी क्योंकि नीम जो है हमारा पित्त जो इम्बैलेंस हो जाता है, पित्त का जो इम्बैलेंस होता है उसको ठीक करता है। और बाकी करंज का दातून भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कफ यदि आपके बॉडी में है तो उसको ठीक करता है। तो बाकी इस दातून का भी इतना इफेक्ट रहता है तो खाने का इफेक्ट क्यों नहीं रहता। रेगुलरली भगवत गीता भी थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए और चैंटिंग भी स्पेशली करना चाहिए। चरक में बताया कि राम और कृष्ण का भी चैंट करना चाहिए। जैसे हमें कोई पेड़ को, जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट को उखाड़ के हम मेडिसिन बनाते हैं तो राम और कृष्ण को नाम चैंटिंग करके ही करते हैं। तो और चरक ऋषियों ये सारी चीज़ें कर रहे थे, हमें भी करना चाहिए। जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो हम उसके साथ करेंगे तो हमें वो सात्विक इफेक्ट भी देगा। और सात्विक से ऊपर भी जो है, जो निर्गुण भक्ति बोलते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारा ह्यूमन लाइफ में वो अचीव करना चाहिए।